हेलो एवरीवन, फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम CSS पढ़ रहे हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट के अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कुछ MCQs लिए थे। अब उससे आगे जो हम टॉपिक को पढ़ते हैं, CSS बेसिक प्रॉपर्टीज़। कास्केडिंग स्टाइल शीट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं होती हैं। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फर्स्ट 4 लिखी हैं जो कि हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद बाकी को भी हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। जो ये 4 हैं ये हमें थोड़ा अच्छे से डिटेल में पता होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 4 जो है मेन है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या है? टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, लिस्ट प्रॉपर्टीज़, बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ और फॉन्ट प्रॉपर्टीज़। इन 4 को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और जो बाकी हैं उनमें से भी जो मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है उनको जो है थोड़ा पढ़ लेंगे। अब फर्स्ट जो है आपका टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनका क्या क्या काम है। अब जैसे हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर मैंने पहले फर्स्ट 4 लिखी हैं, बाकी और भी हैं, उनको भी अभी जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। टेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब सबसे पहले आपको टेक्स्ट तो पता ही है, कोई भी जैसे हम लिखते हैं दिस इज़ माई कंट्री या कुछ भी लिखते हैं वो सब टेक्स्ट होता है। अब टेक्स्ट के ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सकती है। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा है कलर। कलर किस लिए यूज़ होता है? टेक्स्ट के अंदर जो कलर है वो क्या करता है? सेट द कलर ऑफ टेक्स्ट। जो टेक्स्ट लिखा है उसका कलर सेट करता है। जैसे RGB या फिर HX, ये बहुत सारे टाइप हैं, उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। जो कलर कौन कौन से सेट हो सकते हैं ना टेक्स्ट पर, वो इसके उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो उस टॉपिक को हम बाद में जो अभी नेक्स्ट क्लास में या फिर इस क्लास में जब भी हो सकेगा उसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि RGB के अंदर कैसे कलर सेट करना है, कितना रेशो क्या बताता है, सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो कलर का क्या यूज़ होता है? वो सेट करता है कलर टेक्स्ट का। नेक्स्ट है जो हमारा लाइन हाइट। जैसे नाम पढ़ के भी हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। लाइन हाइट वो क्या करता है? सेट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। जैसे 2 मैंने नॉर्मल लाइंस लिखी, अब उनके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो जो है लाइन हाइट हमारा सेट करता है। नेक्स्ट है लेटर स्पेसिंग। तो ये क्या करता है? जो हमने कैरेक्टर्स लिखे हैं उसके बीच में स्पेस को हम इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं लेटर स्पेसिंग, क्योंकि कहीं पर हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है और कहीं पर हमें स्पेस कम चाहिए होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? लेटर स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है जैसे टेक्स्ट अलाइन, कि अलाइनमेंट द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट को किस टाइप से जैसे अलाइन करवाना है, कि वो लेफ्ट है, राइट है, सेंटर में है या फिर जस्टिफाई। ये जैसे टेक्स्ट को अलाइन करवाने के तरीके हैं। तो आप जैसे कैसे कैसे कर सकते हो? लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं या फिर जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट अलाइन के लिए करवाया जाता है कि टेक्स्ट को हमें कहाँ पर देना है। जो अब नेक्स्ट है हमारा वो क्या है? टेक्स्ट डेकोरेशन। उसे पढ़, जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर क्या होता है? ऐड डेकोरेशन टू द टेक्स्ट। ठीक है, अब डेकोरेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर डेकोरेशन का क्या होता है? डेकोरेशन मतलब हम किसी वर्ड को, जैसे मैंने ये अंडरलाइन ही कर दिया तो ये इसको डेकोरेट कर दिया। ठीक है, जैसे अंडरलाइन करना या फिर ओवरलाइन करना या इस टाइप से जो भी हम टेक्स्ट के अंदर करते हैं वो सब टेक्स्ट डेकोरेशन होता है। ऐसे ही एक टेक्स्ट इंडेंट भी होता है। उसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट जो होती है उसके जैसे लेंथ या फिर परसेंटेज, जो कोई भी चेंज करना हो हमें या उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट लाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नाम से भी समझ जाओगे। जैसे डेकोरेशन दिया है तो आप समझ गए हो यहाँ से कि अंडरलाइन करना या ओवरलाइन करना, ऐसे कुछ भी करना। और जैसे ट्रांसफॉर्म क्या होता है? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वो क्या होता है? कंट्रोल द लेटर्स। जैसे बोल्ड में करना, अपर केस करना, लोअर केस करना, ये सब किसके अंदर आते हैं? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर। जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा कलर, कलर से आप सभी को पता लग गया कि क्या है? कलर सेट करना टेक्स्ट का। नेक्स्ट है लाइन हाइट, तो इसका मतलब 2 लाइन के बीच में स्पेस और नेक्स्ट है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का क्या मतलब होता है? 2 लेटर्स के बीच में स्पेस को कम या ज़्यादा करना। ऐसे ही टेक्स्ट अलाइन मतलब टेक्स्ट को अलाइनमेंट करवाना कि राइट में है, लेफ्ट में है, सेंटर में है, कहाँ है, क्या है। और टेक्स्ट डेकोरेशन तो उसको जैसे अंडरलाइन कर देना, बोल्ड कर देना, इस टाइप से। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है? डेकोरेशन के अंदर जैसे हमने अंडरलाइन किया, ओवरलाइन किया, और ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने क्या किया है? बोल्ड किया है, अपर केस किया है, लोअर केस किया है। ये सब किसके अंदर आते हैं? टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर। अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे लिस्ट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? लिस्ट प्रॉपर्टीज। लिस्ट प्रॉपर्टीज के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। कुछ आप जो है एक लाइन वर्ड को पढ़कर ही समझ जाएंगे क्या होता है। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट लिस्ट स्टाइल, तो लिस्ट का जो स्टाइल है
हम क्या करते हैं, एक लिस्ट के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक ही बार जो है डिक्लेयर कर देते हैं, बार बार जो है हर एलिमेंट के साथ डिक्लेयर नहीं करते। वहाँ पर क्या होता है, जैसे लिस्ट का क्या स्टाइल है, अब मैंने लिखा लिस्ट स्टाइल इमेज, तो एक इमेज जो हम स्पेसिफाई करते हैं वो इमेज कैसी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, इसके अंदर हमें पोजीशन बतानी है कि कौन सा प्लेस, ठीक है। इसके अंदर क्या बताना है हमने, इसके अंदर हमने बताना है प्लेस। अब प्लेस के अंदर जैसे इनसाइड है, आउटसाइड है, ठीक है, ये सब चीज़ें बतानी है। अब नेक्स्ट है लिस्ट स्टाइल टाइप, तो जो लिस्ट है हमारी पूरी उसका क्या बताना है, हमने टाइप बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट पढ़ा था वो क्या था, लिस्ट स्टाइल, कि जो लिस्ट का स्टाइल है वो कैसा है। उस नेक्स्ट था इमेज, तो इमेज जो है वो कैसी है। अब थर्ड है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, जो पूरा हमने प्लेस लिया है लिस्ट के अंदर वो कैसा है, कहाँ पर इनसाइड है, आउटसाइड है। अब स्टाइल का टाइप, कि टाइप कैसी है। आप ना नाम से ही समझ जाएंगे कि जो हमारा वर्ड है वो क्या कहना चाहता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब जैसे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बॉर्डर, जो है बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मैंने यहाँ पर सिर्फ नाम लिख दिए क्योंकि नाम से ही हमें मोस्टली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलग से जो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बॉर्डर लिखा है, बॉर्डर में आपका क्या हो सकता है, कोई भी चीज़ है हम उसका बॉर्डर ले रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो उसकी क्या हो सकती है, विड्थ हो सकती है, उसका कोई स्टाइल हो सकता है, उसका कोई कलर हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है ना एक बॉर्डर के अंदर, कि उसकी क्या विड्थ है, कैसा स्टाइल है, कैसा कलर है। तो इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है कलर में कलर डिफाइन होगा, स्टाइल कैसा लेना है, विड्थ कैसी लेनी है। अब जैसे नाम जो आप पढ़ते जाएंगे उसी से आपको पता लगता जाएगा, तो मैंने यहाँ पर सारे नहीं लिखे हैं, कुछ लिख दिए हैं, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा बॉर्डर बॉटम, अब बॉर्डर बॉटम क्या लेता है, बॉर्डर बॉटम की विड्थ कितनी होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा बॉर्डर बॉटम कलर, तो जो बॉर्डर है उसका बॉटम का जो हिस्सा है उसका कलर कैसा होना चाहिए। अब बॉर्डर बॉटम स्टाइल, ठीक है, तो जो बॉर्डर का बॉटम है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। अब जो बॉर्डर का बॉटम है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये सब उसके लिए यूज होता है। अब सेम ऐसे ही ना बॉर्डर टॉप भी हो सकता है, कि जो ऊपर का जो है, ऊपर का हिस्सा जो है बॉर्डर का टॉप है वो कैसा होना चाहिए। ऐसे ही बॉर्डर टॉप कलर कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें सेम आप नाम को जैसे ही देखेंगे तो अपने आप से समझ जाएंगे कि उसके अंदर क्या है, ठीक है, अपने आप से आपको पता लग जाएगा नाम पढ़ते ही। जैसे मैं बोल दूँ बॉर्डर टॉप स्टाइल, तो टॉप का जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। अब जैसे नेक्स्ट मैंने लिखा है फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़। अब सबको पता है फ़ॉन्ट क्या होता है, ठीक है। अब फ़ॉन्ट के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट का मैंने लिखा स्टाइल हो सकता है, हाइट हो सकती है, फैमिली हो सकती है। अब जैसे फ़ॉन्ट फैमिली अगर दिया है तो वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, फैमिली के नेम के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही फ़ॉन्ट साइज़ की बात कर रहे हैं, जब साइज़ मतलब या तो वो स्मॉल है या फिर कैसा है, मीडियम है, ठीक है, इस टाइप से ही है ना। और जैसे फ़ॉन्ट का स्टाइल की बात की तो नॉर्मल हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ये देखो ऐसी सारी चीज़ें जो भी हैं इसके अंदर ऐसी हैं कि आप नाम से ही समझ जाओगे। अगर कहीं पर लिखा है फ़ॉन्ट साइज़ तो आपको सिंपल सा पता है कि साइज़ के बारे में बात हो रही है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है। स्टाइल की बात हो रही है तो वो स्टाइल है कि नॉर्मल लिखा है हमने, इटैलिक लिखा है, एक ऐसा लिखा है, ठीक है। आज का जो टॉपिक था ना वो बहुत ही मतलब ऐसा था इजी, जहाँ पर आपको सिर्फ वर्ड पढ़कर पता लग जाता है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ आपको 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ का नाम पता है तो आप उसके जो अंदर के चीज़ें हैं उन सब के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा फ़ॉन्ट साइज़ किस प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, तो आप सब आराम से पता कर लेंगे कि फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी से करता है, ठीक है। अब हमने आज क्या पढ़ा वो एक बार दोबारा बताती हूँ। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर CSS बेसिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है, हमने 4 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिस्ट प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी, फॉन्ट प्रॉपर्टी। बाकी अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं लेकिन जो ये 4 हैं ये हमारी बेसिक है। उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है लेकिन उसके अंदर जैसे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हम अप्लाई करते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और लिस्ट पे जो भी अप्लाई करते हैं वो किसके अंदर आते हैं, लिस्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। जो बॉर्डर पे अप्लाई करते हैं वो बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और जो फॉन्ट्स के ऊपर करते हैं वो फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी इजी थी, जो आप वर्ड सुनकर ही बता सकते हैं। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ की बात कर रही हूँ इसका मतलब फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है, लिस्ट के टाइप की बात कर रही हूँ तो लिस्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ रहा है, ठीक है। अभी जो है नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।